हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए 6 सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर नंबर 2 है, लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़, उसके पेपर नंबर 2 में आपको विलियम शेक्सपियर का ड्रामा यूनिट नंबर 2 में पढ़ना है, द कॉमेडी ऑफ द एरर्स। तो आज की वीडियो में हम इसका मेन थीम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, द कॉमेडी ऑफ द एरर्स जो ड्रामा है विलियम शेक्सपियर का, ये कॉमेडी ड्रामा है और इसका टाइटल ही है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। यानी कि एरर्स यानी गलती या त्रुटियों में भी कॉमेडी आपको इसमें देखने को मिलेगी। वैसे तो ये ड्रामा जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होगी, लेकिन इसमें आपको मज़ा आएगा, इसमें आपको हंसी आएगी, क्योंकि इसमें दो जुड़वा भाइयों की कहानी है और उनके दो जुड़वा नौकरों की कहानी है। यानी भाई भी जुड़वा है और उनके दो नौकर वो भी जुड़वा हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है इस ड्रामा में। इस पूरे ड्रामा को हम पढ़ा चुके हैं और आज इसका मेन थीम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस ड्रामा पर एक मूवी भी बनी हुई है। मूवी का नाम है अंगूर, जो कि 1982 में बनी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके थीम को, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, एग्ज़ाम में सबसे पहले आप लोग से जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप हेडिंग डालिएगा मेन थीम्स ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, राइट द थीम ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स, या आपसे पूछ देगा व्हाट इज़ द थीम ऑफ कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर। तो आप कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहली हेडिंग आपकी थीम में होगी मिस्टेकन आइडेंटिटी, यानी कि गलत पहचान। देखिए, द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले इज़ मिस्टेकन आइडेंटिटी। ये जो ड्रामा है पूरी तरीके से जो इसकी थीम है वो गलत पहचान पर आधारित है। क्योंकि देखो, जो दो जुड़वा भाई होते हैं और उनके जो जुड़वा जुड़वा दो नौकर होते हैं, तो एक बार क्या होता है, इनके जो ये जुड़वा भाई दो हैं, इनका नाम आप जानते हैं। इनका नाम क्या है? एक का नाम है एंटीफोलस ऑफ एफिसस और एक का नाम है एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज। और इनके जो दो नौकर हैं उसका नाम है, एक का ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज और दूसरे का नाम है ड्रोमियो ऑफ इफासस। तो ये दोनों बट जाते हैं, ठीक है। ड्रोमियो और एंटीफिलस एफिसस एक तरफ और एक तरफ एक एंटीफोलस और एक ड्रोमियो एक तरफ, क्योंकि इनका जो जहाज़ था वो पानी वाले जहाज़ से बचपन में ही कहीं जा रहे थे। तो एक बेटा और एक नौकर जुड़वा में का एक तरफ अपने फादर की साइड में और एक लड़का, और एक जुड़वा नौकर में से एक नौकर जो था वो और इनकी मदर एक साइड। उनका जहाज़ बीच में से टुकड़े टुकड़े होता है और वो अलग अलग होके बट जाते हैं बचपन से ही। तो जब बड़े होते हैं एक दूसरे को खोजने के लिए, मतलब जो एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज होता है वो अपने जुड़वा भाई को खोजने के लिए निकलता है और उसी सिटी में चला जाता है, एफिसस सिटी में, जहाँ पे उसका भाई और उसका एक नौकर रहता था। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि सभी की शक्ल मिल रही थी, दोनों भाई की भी शक्ल मिल रही थी और दोनों जुड़वा भाई की भी शक्ल मिल रही थी। तो पहचानने में काफ़ी मिस्टेक होता है और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं इस ड्रामा के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। पूरा ड्रामा आप पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। बिकॉज टू सेट्स ऑफ ट्विन लुक एग्जैक्टली द सेम। तो देखिए, इसमें जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है, जो पहचान है वो गलत है, क्योंकि जुड़वा भाइयों और उनके सेवक जो है, नौकर जो है, एक जैसे दिखने के कारण क्या होता है, लोगों को कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। पीपुल कन्फ्यूज़ वन फॉर द अदर्स। तो जिसके वजह से क्या होता है, लोग एक दूसरे को मतलब समझ लेते हैं। जैसे अब देखो, एक जो एंटीफिलस है उसकी जो वाइफ है, एफिसस का जो एंटीफिलस है उसकी वाइफ उसकी जुड़वा भाई को अपना हस्बैंड समझती है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जबकि जो असली वाला उसका हस्बैंड है वो बाहर रहता है, उसको अंदर आने की परमिशन नहीं घर में मिलती। तो इस तरीके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है इस ड्रामा में। दिस कन्फ्यूज़न क्रिएट्स ऑल द ह्यूमर एंड प्रॉब्लम्स इन द स्टोरी। तो ये सारी जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होती हैं इस ड्रामा के अंदर वो ह्यूमर लेकर आती हैं। ह्यूमर का मतलब हंसने वाली स्थिति पैदा करती हैं और जो रीडर या जो ऑडियंस है वो हंसते हैं। आप पूरी मूवी अंगूर देख सकते हैं, इसी नॉवेल पर पूरा, सॉरी ये नॉवेल नहीं ड्रामा है, इसी नॉवेल पर पूरा बेस्ड मूवी है अंगूर, और आपको देखकर पूरा ये जो ड्रामा है अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकेंड जो थीम है वो है कन्फ्यूज़न एंड डिसऑर्डर,
यानी भ्रम और अव्यवस्था। द प्ले शोज हाउ स्मॉल मिस्टेक्स कैन क्रिएट बिग कन्फ्यूजन। ये प्ले दिखाता है कि कैसे जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं बड़ी कन्फ्यूजन को क्रिएट कर देती हैं। व्हेन पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द ट्रूथ, और जब लोग सच को समझ नहीं पाते, लाइफ बिकम्स चाउटिक एंड फनी। तो जब लोग जैसे सच्चाई को समझ नहीं पाते तो उससे क्या होता है, फनी सिचुएशन पैदा हो जाती है, हंसी भरी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अब देखिए जो तीसरी थीम है वो है फैमिली एंड रीयूनियन। रीयूनियन का मतलब होता है पुनर्मिलन, फैमिली मतलब परिवार। द स्टोरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। तो ये जो पूरी स्टोरी है हाईलाइट करती है परिवार के इम्पोर्टेंस को, उसके महत्व को। इन द एंड, और इस ड्रामा के एंड में, द लास्ट फैमिली मेंबर्स फाइंड ईच अदर। तो परिवार के जो लोग बहुत सालों पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे, खो गए थे, वो एक दूसरे को पा जाते हैं, ब्रिंगिंग हैप्पीनेस एंड पीस। और इस तरीके से ये जो ड्रामा है उसकी हैप्पी एंडिंग होती है और परिवार के सभी लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे को पहचान लेते हैं। लेकिन शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, ह्यूमर क्रिएट्स होता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन एंड में क्या होता है, सब एक दूसरे से मिल जाते हैं और सब एक दूसरे को पहचान लेते हैं। जैसे दो जुड़वा भाई वो भी आपस में मिलते हैं, उनके जो दो जुड़वा नौकर थे वो दोनों भाई भी आपस में मिलते हैं, उनके फादर और जो मदर थे वो भी आपस में मिलते हैं। इस तरीके से पूरी फैमिली मिल जाती है, एक दूसरे को पहचान लेती है और इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। देखिए जो फोर्थ इम्पॉर्टेंट थीम है इस ड्रामा की वो है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यानी कि रूप और वास्तविकता। द प्ले टीचेस दैट वॉट वी सी मे नॉट ऑलवेज बी ट्रू। ये ड्रामा दिखाता है कि केवल बाहरी रूप देखकर किसी का निर्णय नहीं करना चाहिए। जजिंग ओनली बाई अपीयरेंस कैन लीड टू मिस्टेक्स, क्योंकि वास्तविकता अलग हो सकती है। जैसे कि देखो, अब इसमें दो भाई हैं, दो नौकर हैं, दोनों भाई भी एक जैसे दिखते हैं, उनके दो नौकर भी एक जैसे दिखते हैं। नौकर का नाम क्या है, ड्रोमियो, और दोनों भाई का नाम भी एंटीफोलस है। दोनों अलग अलग सिटी में बिछड़ गए थे, तो इसलिए इस ड्रामा में जो एफिसस सिटी में रहता है उसको एंटीफोलस ऑफ एफिसिसस कहते हैं, और इसके नौकर का नाम है ड्रोमियो ऑफ एफिसस। और जो एंटीफोलस ऑफ सिराक्यूज है उसके नौकर का नाम भी ड्रोमियो ऑफ सिराक्यूज है। तो इस तरीके से जहाँ पर एफिसस वाले एंटीफोलस का काम होता है वहाँ लोग सिराक्यूज वाले को पकड़ते हैं, जहाँ ड्रोमियो एफिसस वाले को पकड़ना है या उससे कुछ कहना है तो वहाँ पर लोग सिराक्यूज वाले ड्रोमियो को पकड़ते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो ये ड्रामा ये भी सिखाता है अपने रीडर को, कभी कभी जो चीज़ें ऊपर से दिखती हैं दर हकीकत वैसी नहीं होती। कभी भी इंसान के बाहरी रूप को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, ये ड्रामा ये भी सिखाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सच्चाई जो दिखती है वो होती नहीं है। अब देखिए जो फिफ्थ और लास्ट थीम है इस ड्रामा की वो है लव एंड मैरिज, यानी कि लव एंड मैरिज यानी प्यार और शादी। देखिए थ्रू एंड रियाना एंड हर हस्बैंड द प्ले शो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ बट आल्सो रिकॉन्सिलिएशन। तो देखिए एंड्रियाना जो है उस एंटीफोलस ऑफ एसिसस की वाइफ होती है और वो उसके ब्रदर को अपना हस्बैंड समझती है क्योंकि दोनों की शक्ल सेम होती है। तो इस ड्रामा में विलियम शेक्सपियर ने एंड्रियाना और उसके हस्बैंड के थ्रू मैरिज लाइफ की मिसअंडरस्टैंडिंग को भी दिखाया है, प्रॉब्लम्स को भी दिखाया है कि मैरिड लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती हैं, लेकिन एंड में जाकर सब कुछ सही हो जाता है। तो इस तरीके से ये 5 बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स प्ले की, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए एग्जाम में जब भी थीम पूछता है आप हेडिंग बाय हेडिंग लिखा कीजिए, उससे नंबर बहुत अच्छा मिलता है और पूरा नंबर मिलता है। मतलब जितने नंबर का क्वेश्चन होगा आपको उतना नंबर पूरा मिलने वाला है अगर आप पूरा हेडिंग बाय हेडिंग थीम को एक्सप्लेन करते हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया है बिल्कुल वैसे ही जाकर आप लोगों को अपने एग्जाम में लिख करके आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। विलियम शेक्सपियर का जो भी टॉपिक सिलेबस में होता है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा और यूनिट्स को भी हम कंप्लीट करवा रहे हैं। पेपर 1 की भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पेपर 2 की भी बनी हुई है, और आपका जो को करिकुलर सब्जेक्ट है उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो देखकर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।